अकाउंट स्टेटमेंट की बहुत मान्यता होती है वीज़ा फाइल में। ये आपने हमारे मुंह से कई बार सुना भी होगा कि अकाउंट स्टेटमेंट कितना मैटर करता है जब भी आप कोई किसी भी देश का वीज़ा फाइल करते हैं। हो सकता है आप बिज़नेस करते हैं और आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी आती है और आपका सैलरी अकाउंट हो, या हो सकता है आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट अपना मेंटेन किया हो। वट एवर इट इज़, जो भी अकाउंट है आपका, उसकी मान्यता होती है। तो अभी एक फाइलिंग कंप्लीट हुई है, तो मेरे पास आई थी, तो मैंने अकाउंट स्टेटमेंट देखी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन एक बार बतानी चाहिए। इस अकाउंट स्टेटमेंट की सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल स्मूथ हैं एकदम। आई मीन क्रेडिट्स टाइमली हो रहे हैं और डेबिट्स, जैसा कि एक खर्चे होते हैं फैमिली के, वो सारे दिख रहे हैं कि हाँ जी मैच हो रहे हैं। यूजुअली क्या है, ये जो कैंडिडेट है ये जॉब करते हैं, इनकी सैलरी आती है और एक रेंटल इनकम का सोर्स भी है। सिर्फ 2 क्रेडिट्स होते हैं पर मंथ, और ये 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट में एक्चुअल में सिर्फ 12 क्रेडिट ही हो रहे हैं, यानी बिल्कुल एक्यूरेट, कोई और क्रेडिट है ही नहीं। यूजुअली हमारी आते क्या है कि हम अगर जॉब करते भी हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये की जॉब करते हैं, तो 2,000 रुपये फलाने दोस्त से ले लिए, 5,000 रुपये कभी घर वालों से ले लिए। वो डेबिट हो के, वो क्रेडिट हो के, क्रेडिट में जहाँ सिर्फ 20,000 दिखना चाहिए वहाँ पे एंड ऑफ द डे 40,000 बन जाता है। तो और हम काउंसलर को सिर्फ 20,000 का ही ब्यौरा दे सकते हैं कि जी मैं तो जॉब करता हूँ, 20,000 रुपये की जॉब है। वो कहेगा अगर आप 20,000 करते हो तो ये अर्जेंट पेमेंटें कहाँ से आ रही हैं? वो ये चीज़ें सोचनी शुरू कर देते हैं। तो खास तौर से अगर आप जॉब करते हैं तो अनवांटेड क्रेडिट से बचें। कोशिश करें कि आपके खास तौर से जब वीज़ा लगने वाला हो उस टाइम ना हो। ऐसी अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए जैसे इस वक्त मेरे हाथ में है, एंड आई एम वेरी मच श्योर रिजल्ट इनके फेवर में आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कई लाख रुपए का इनका अकाउंट बैलेंस चल रहा है। एज ऑफ नाउ इनका जो अकाउंट बैलेंस है वो है 4,51,838 रुपए, यानी 4.5 लाख रुपए लगा लो आप मोटा मोटा। तो 4.5 लाख रुपए का अकाउंट बैलेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, और 2-4 कंट्रीज का ट्रैवल भी है। और बट मुझे उम्मीद है इनको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो लेट्स सी, इनको विश करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा गाइड करता हूँ और हम लोग आपको बताते भी हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट्स जो है उनकी बहुत रेलेवेंस होती है। हो सकता है आप बिजनेस करते हो, अब बिजनेस में जो क्रेडिट्स हैं ना वो अनवांटेड हो सकते हैं। आपने अपनी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई, उसमें तो जितने क्रेडिट हो उतना ही अच्छा है भाई। उससे पता लगता है कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बार बार क्रेडिट्स हो रहे हैं, डेबिट्स हो रहे हैं, तो यानी रनिंग बिजनेस है, समझ में आ रहा है। बट जहाँ पर आप जॉब दिखाते हो, गवर्नमेंट जॉब दिखाते हो, प्राइवेट जॉब दिखाते हो, सिंगल या डुअल सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हो, वहाँ पे फिर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। आपने बताया जी मेरे को सिर्फ सैलरी आ रही है, तो सिर्फ सैलरी दिखनी चाहिए। हाँ, बीच में मैं समझता हूँ एक आधी बार हो जाता है, 2-4 बार ले लिए पैसे, चलता है, लेकिन ये एक रेगुलर हैबिट ना हो। आपकी अकाउंट स्टेटमेंट अगर ऐसी ट्रांजैक्शन से भरी हुई रहेगी ना, तो काउंसलेट को सिर्फ यही लगेगा कि आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ये लगेगा हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इनका काम क्या, तो जॉब बता रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधा वो आपकी इंटेंशन पे डाउट करेंगे और इंटेंशन वाला पॉइंट पे टिक करके रिफ्यूजल लेटर दे देंगे। तो उन चीज़ से बचने के लिए हमारी ट्रांजैक्शन क्लीन होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्लीन हो। और अच्छी बात क्या है कि इनकी ITR से भी मैच कर रही है। ITR से एज इट इज़ मैच हो रही है अकाउंट स्टेटमेंट। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है हल्का फुल्का, बट ऐसा नहीं है कि ITR बहुत बड़ा चढ़ा के या बिल्कुल अंडरपेड दिखा रखी हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब आपस में रिजेंबल करती हैं तो वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं। कई लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं, तो एक अकाउंट होता है जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, एक अकाउंट है जिसमें उन्होंने अपनी म्यूचुअल सेविंग रखी हुई है अपनी पार्टनर के साथ मिलकर, तो वो भी लगा सकते हैं। कोई करंट अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आपके लिए एसेट का काम करती है। ऐसी अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्चुअली में, ये पर्टिकुलर अकाउंट स्टेटमेंट मुझे देख के लग रहा है ये अकाउंट स्टेटमेंट इस फाइल के लिए एक वरदान ही है। और अगर काउंसलर ने कुछ इस तरीके से देखी फाइल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश वही करता हूँ कि काउंसलेट की तरह फाइलें देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको वीज़ा मिला बैठा है। बट लेट्स सी, अगर थोड़ा सा यहाँ पे हमें लक भी चाहिए होता है, लक ने साथ नहीं दिया तो रिजल्ट कई बार अपोजिट भी आ जाते हैं। बट नेवरदलेस अकाउंट स्टेटमेंट को मेंटेन करें। आप अगर खुद नहीं जानते कि हम किस तरीके से मुझे शुरू करना है, तो इस चैनल पे ढेरों वीडियोस हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। जीरो से आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। खुद वीज़ा किसी भी देश का घर बैठे कैसे लगा सकते हैं, आई मीन एप्लीकेशन, वीज़ा देना ना देना में वैसे ही काम होता है, ध्यान रखें। लेकिन एप्लीकेशन कैसे पूरी कर सकते हैं, फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है,
सेल्फ टू डू कैसे होता है सारा, ये सब इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसी अकाउंट स्टेटमेंट बनाएं अपनी भी, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि ये कैंडिडेट ने कितना साफ सुथरा काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप भी अगर ऐसी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी ऐसी अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपके एरिया के जो कॉन्सुलेट है, वीज़ा कॉन्सुलेट, जब वो उसको देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ नीट एंड क्लीन है भाई, जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सारी मैच हो रही हैं, और फिर उससे नेचुरली वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में, जाने से पहले बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के रूप में 10th और 12th के मार्कशीट के साथ कंपेयर करें। एक स्टूडेंट है जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आती, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट उसकी हैंड राइटिंग सुंदर है, राइट, वो साफ सुथरे तरीके से लिखता है, वर्ड्स को कट नहीं करता, प्रॉपर तरीके से लिखता है। और एक है जो बड़ा इंटेलिजेंट है बट उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आधे शब्द समझ में ही नहीं आते लिखे क्या हों, और कटिंग शटिंग बहुत करता है। तो जब टीचर के पास, मान लीजिए आप टीचर है, आपके पास एक आंसर शीट आती है, तो उस आंसर शीट में आपने देखा कि भाई इतनी काटा पीटी ये वो सब कर रखा है, तो आप ना मार्क्स देते देते भी रुक जाते हो और थोड़े से कम मार्क्स काट लेते हो उसके। जहां आप उसको 8 नंबर देने लगोगे वहां 6 दे दोगे, यार इतनी काटा पीटी कर रखी है। और ऑन दी अदर हैंड अगर किसी ने बहुत सफाई के साथ काम किया हुआ है, तो अगर उसके 6 नंबर बनते होंगे तो आप 1 नंबर एक्स्ट्रा भी दे सकते हो कि बहुत अच्छे से किया हुआ है। और उस टाइम तो उनके पास टाइम ही नहीं होता बोर्ड एग्जाम्स में। सिमिलरली काउंसलेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक वर्ड को चेक करेगा, बट उसे साफ सुथरा सब कुछ दिखना चाहिए। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसी ढेरों इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।